वो ध्यान तो छठे गुण स्थानक में होता है, भावलिंगी मुनियों के, जहाँ अनंत गुणा निर्जरा होती है। हमें सिर्फ उसका अभ्यास होता है। भेद ज्ञान ही सर्वोत्कृष्ट ध्यान आज की अवस्था में, अभी की अवस्था में हमारे लिए। ठीक है, हम ध्यान के छोटे मोटे प्रयोग करते हैं स्थिरता के लिए, वो बात अलग है। 24 घंटे का ध्यान, क्योंकि बिना ध्यान का तो कोई जीव है नहीं, है क्या? बिल्कुल नहीं। या तो आर्द्र रौद्र ध्यान में है, या धर्म और शुक्ल ध्यान में है। तो ध्यान तो हर जीव का हर समय घटित हो रहा है, लेकिन ध्यान का विषय जो कहा ना, ध्याता, ध्यान और ध्येय, तीनों की एक रूपता का नाम तो आत्मानुभूति है। लेकिन उसके पहले जो पर्याय में घटित होता है, देखो पूरा ये परिणमन यहाँ करना है, या चिंतन कि ये पर्याय, ये पर्याय, ये मनोवचन काया नहीं, ये पर्याय है ध्याता, उसका ध्येय है द्रव्य, आत्मा, परिपूर्ण तत्व, घनपिंड, त्रिकाल शुद्ध। ये पर्याय ध्याता, उसका ध्येय है द्रव्य, और बीच में आया ध्यान। जब वो भेदयान करती है ये पर्याय कि ये पर सो मैं नहीं, ये सो मैं, जब अपना मैंपना परद्रव्य से हटाकर, ये चौथा परद्रव्य, ये पर्याय, जब ये पर्याय परद्रव्य परभावों से अपने उपयोग को हटाकर, जब उस उपयोग को, अब उपयोग एक समय में एक जगह ही रहेगा, या तो स्व में रहेगा या पर में रहेगा, व्यवहार की अपेक्षा से, व्यवहार की अपेक्षा से, क्योंकि पररूप आत्मा परिणमित हो रहा है, ये भी सत्य है, पर्याय की अपेक्षा से। अज्ञान दशा कषाय रूप कौन परिणमित हो रहा है? आत्मा ही तो हो रहा है। आत्मा का स्वयं का दोष है, और कोई दोषी नहीं है। हम दोष किसको दे रहे हैं? निमित्तों को दे रहे हैं। मुझे गुस्सा आया, क्यों आया? भाई उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने मेरा कहना नहीं माना, मेरे मन के मुताबिक कार्य नहीं हुआ। अरे क्यों नहीं हुआ? दोष किसका? दोष किसका? कौन सा दोष? कौन सा दोष? कोई हमारी बात मानता है और नहीं मानता है, इसके पीछे कारण क्या? मेरा कर्तव्य। कर्म का उदय, पुण्य का उदय होगा तो आपकी बात मानी जाएगी, पाप का उदय होगा तो आपका काम नहीं होगा, आपकी बात नहीं मानी जाएगी। तो दोष किसका था? मेरे कर्म का उदय जैसा होगा वैसा यहाँ घटित होगा, और उस वक्त वैसा निमित्त वहाँ जरूर हाजिर होगा। निमित्त से कार्य नहीं होता, पर निमित्त के बगैर भी कार्य नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये सारा व्यवहार का कथन। व्यवहार किस लिए? व्यवहार से हटने के लिए, व्यवहार करने की वस्तु नहीं है। व्यवहार क्यों समझाया जाता है कि हे जीव, अनादि काल से तू व्यवहार 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 और व्यवहार में ही अटक रहा है। धर्म के नाम पर भी मंदिर विधि, फुलना जी, ये यो पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया, कितना पढ़ लिया, समझा कितना, और समझकर आचरण में लाया कितना, सो धर्म। इसलिए मैं तो एक कहूँगा, आप सुबह भले मंदिर विधि जो कहना था आज आ गया, और फुलना जी के पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर उसमें अंश मात्र भी धर्म नहीं है। वो फुलना जी यदि अर्थ के और भावार्थ के साथ पढ़ी जाए, आपकी 156-57 फुलना हो गई, मुझे बताए एक भी फुलना का एक सूत्र का अर्थ बताओ। क्या पढ़ा आपने? सिर्फ शब्द पढ़े और कुछ नहीं पढ़ा। उन शब्दों के माध्यम से, उसके अर्थ के माध्यम से जो स्वयं को पढ़ना था,
वो पढ़ना रह गया। और धर्म इसमें था, उसमें नहीं। व्यवहार किस लिए? निश्चय के लिए। और जो निश्चय की तरफ न ले जाए, स्वभाव और स्वरूप की तरफ न ले जाए, समझना अंश मात्र भी धर्म नहीं है। सुधार करने का प्रयास करना, नहीं तो हम स्वयं को ठग रहे हैं। हम तो मंदिर जी में जाते आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बैठते, अरे क्या कर लिया बैठ के। हाँ ठीक है कि पाप से हटे, आसमान से टपके, और ये जो पुण्य बंध है ना, ये तो इतना सा भी नहीं है, अंश मात्र भी नहीं है। अभी तो स्वभाव के लक्ष्य से भी पुण्य बंध ही होगा। पुण्यानी बुंद पुण्य कहा ना, किसे कहा पुण्यानी बंद पुण्य? पुण्य से धन दौलत संपत्ति मिली, उसका उपयोग मंदिर में किसी में लगा दो, इसका नाम पुण्यानुबंधी पुण्य नहीं है। ये व्यवहार से भले कथन होते रहे, ठीक है, अच्छी बात है, मिला है तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। पुण्य से पैसा मिलता है या धर्म मिलता है? पैसा। क्यों भटका रहे हो? तारण स्वामी को क्यों बदनाम कर रहे हो? पुण्य से धर्म मिलता है, पैसा तो ठीक है। पुण्य मैं इसलिए बता रहा हूं, पुण्य के 2 भेद। एक वो पुण्य जो मात्र क्रिया के आधार पर किया था, बाहर 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 का सुख वैभव चक्रवर्ती पद मिल जाएगा, सुख क्या बोलते हैं, नवग्रह तक भी पहुंच जाओगे ऐसे पुण्य बंध से, लेकिन मोक्ष के अधिकारी कभी नहीं बनोगे। ऐसा पुण्य क्या काम का? ऐसे पुण्य की बात तारण स्वामी नहीं कर रहे हैं। भूल जाना, पुण्य से पैसा, वो पैसा नहीं चाहिए हमें तो सत्य धर्म मिला है। सो चाहिए हो तो लेहू सो लेहू। नहीं, वो पुण्य फिर कौन सा है? वो पुण्य बता रहे हैं ना, स्वभाव के लक्ष्य से होने वाली ये पर्याय, एक समय की स्वभाव के लक्ष्य वाली होने वाली पर्याय अनंत गुणा पुण्यों का बंध कराती है। कितने पुण्य का बताएं? 1 करोड़ वर्ष का उग्र तप। मेरी बात नहीं कह रहा हूं, शास्त्र में पढ़ा सुना कह रहा हूं। कितना? 1 करोड़ वर्ष का बिना आत्मज्ञान के किया हुआ उग्र तप। उग्र से उग्र, शरीर को खपा दिया, सुखा दिया, सारे परिश्रम सहन कर रहा है। द्रव्यलिंगी मुनि क्या करते हैं? यही तो करते हैं, नवग्रह तक जाने वाले। लेकिन उससे 1 करोड़ वर्ष के तप से जितना पुण्य बंधता है, उतना पुण्य एक समय के अपने आत्मा के लक्ष्य से ही बनता है। अब दोनों पुण्य की क्वालिटी समझना। एक बाहर का पुण्य आपको स्वर्ग में ले जाएगा, सुख सुविधा दिला देगा, चक्रवर्ती पद दिला देगा, लेकिन स्वभाव का कभी लक्ष्य नहीं कराएगा। और स्वभाव के लक्ष्य से बंधने वाला पुण्य, ये आपको फिर स्वभाव का लक्ष्य कराने में काम आएगा। अभी ये जो मिला है ना, ये पुण्य के उदय से तो मिला है। ये पुण्य के उदय से तो मार्ग मिल रहे। तारण स्वामी क्यों मिले? हाँ हाँ, धर्म की प्राप्ति होती है। बराबर, वही तो धर्म है। 63 लाख का पुरुष की स्थिति जो बताई जाती है, हाँ, तो कहते हैं जैसे मुनि बने, हाँ, तपस्या किया, हाँ, क्या कि चक्रवर्ती या 63 लाख का जीव होता है, हाँ, तो उसी समय उसका भाव बनता है। तो फिर ये कैसे आ जाएगा कि जो स्थिति है, धन की स्थिति मिल रही है, वो बाहर के पुण्य से मिल रही है? मुनि धर्म लेने का भाव आना सो तो औदैहिक भाव है, और वह मुनि लेने के भाव का पुण्य बंध, उससे धर्म नहीं होता है। अरे यहाँ तो का भाव तो छोड़े, मुनि व्रत अनंत बार धारण कर लिया, भाव कहाँ दूर की बात। तो तपस्या क्या कर रहे हैं? तो वही तो बता रहे, ऊपर क्या बताया ये पहली गाथा में, स्वभाव को जीतने अर्थात स्वभाव में लीनता रूप तपस्चरण को धारण करो। 12 तप हमने समझने का प्रयास क्या किया था, उसी को तो समझ रहे। स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान,
कब घटित होता है? स्व का अध्याय, स्वाध्याय, स्व का चिंतन, तत्व चिंतन, आत्मचिंतन। और इसके लिए तत्व को समझना पड़ेगा, स्वरूप को, स्वभाव को समझना पड़ेगा, स्वाध्याय के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से बिल्कुल समझना पड़ेगा। नहीं तो किससे भेद ज्ञान करेगो? भेद ज्ञान और भेद विज्ञान, इसमें भी फर्क है। परद्रव्य परभावों से जो पर है, टोटल 100% पर है, उससे भेद करना सो तो भेद ज्ञान, और अपने स्वयं के पर्याय से, स्वयं के गुणों से भेद करके अभेद में आना सो है भेद विज्ञान। इसलिए मैंने वीडियो भेजा है, भेद ज्ञान से भेद विज्ञान, 4 अवस्था। ये जो मैं बताने का भेद ज्ञान का प्रयास कर रहा हूँ, जो देखो, जो प्रैक्टिकल किया है मैं बता रहा हूँ। मैं जो पढ़ा, सुना, जाना, समझा और उसके आधार पर जो प्रयोग किए, एकांत में गुफाओं में रहकर, आज यहाँ बैठा हुआ ये शरीर भले दिख रहा है, लेकिन मैं शरीर में नहीं हूँ, मैं शरीर में होता ही नहीं हूँ, हो सकता नहीं मैं। इतना दृढ़ श्रद्धान और निर्णय हुआ है यहाँ। ये बोलने वाला बोल रहा है, भाषा वर्गणा का परिणमन उसका हो रहा है, होने दो। मैं तो अपने ज्ञान स्वभाव में ही हूँ। एक समय के लिए भी मैं अपने ज्ञान स्वभाव को छोड़कर कभी गया नहीं, जा सकता नहीं, ऐसा मेरा स्वभाव है। ऐसा श्रद्धान इतना टंकोत्कीर्ण हो जाता है कि भले बाहर से लगे, देखो खा पी रहे, चल फिर रहे, सामाजिक शरीर की क्रिया तो केवलियों की भी होती, क्योंकि 4 आघाती कर्म शेष हैं वहां। हमारे तो 8 के 8 शेष है अभी। पर विचार करना है कि ये जो ज्ञान स्वभाव की साधना यहां बता रहे हैं, पूरा भेद ज्ञान, भेद विज्ञान, मैं पर का ज्ञाता दृष्टा, इसे का भेद ज्ञान, एकत्व भावना और अन्यत्व भावना, चौथी और 5वीं, इसका अर्थ समझना बराबर। भिन्नत्व और अन्यत्व, परद्रव्य परभावों से तो संपूर्ण भिन्न हूं, लेकिन जो पर्याय मुझसे ही उत्पन्न होती है, चाहे अशुभ हो, शुभ हो या शुद्ध हो, पर्याय भाव, निश्चय से मुझ आत्मा में भावों का संपूर्णतः अभाव है। मुक्ति कौन से ज्ञान से प्राप्त होती है? भेद विज्ञान से कि भेद ज्ञान से? दोनों से नहीं होती है। तो किससे होती है? दोनों व्यवहार है। पर से हटकर व्यवहार और निश्चय बराबर समझना है ना। समझाने के लिए तो व्यवहार ही बताना पड़ेगा। निश्चय में तो हाँ, मुक्ति की बात है। आत्मलीनता का जो यह बताया ना, स्वभाव में लीनता रूप तपश्चरण, जिसे यथार्थ निश्चय से सम्यक चारित्र, ये भी एक शब्द है। जहाँ कोई भेद नहीं, जहाँ कोई नए निक्षेप नहीं, जहाँ कुछ भी नहीं, जहाँ मात्र स्वयं का होनापना होता है, जहाँ मात्र स्वयं में लीनता होती है, सो मुक्ति का कारण बनती है। फिर क्यों कहा है कि भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा ये किलकेचन असही भावता तो उपाय पर्याय में उसको प्रकट करने का उपाय तो वही है। जितने भी सिद्ध बन रहे हैं और बनेंगे, भेद ज्ञान और भेद विज्ञान से ही बनेंगे। और ऐसा भेद विज्ञान 12वें गुण स्थानक तक चलता है, इसलिए कहा सूक्ष्म रूप से। वहां होता नहीं है, करना पड़ता नहीं है। सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार, इसलिए 7वां गुण स्थानक निर्विकल्प कहा, निर्विचार नहीं कहा है। हर जगह बराबर समझने का प्रयास करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अटक जाते हैं। फिर क्यों कहा है उमा स्वामी ने एक विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति? हाँ,
विचारोड व्यंजन योग संक्रांति क्यों उमा स्वामी ने कहा? क्या कहा? विचारोड व्यंजन योग संक्रांति अर्थात विचारों को अपने आप में सुकोड़। हाँ, तो बराबर है ना। विचार कहाँ आ रहे? पर्याय में आ रहे। सिकुड़ना कहाँ होगा? पर्याय में होगा। सारा कथन पर्याय की अपेक्षा से होगा, द्रव्य की अपेक्षा से थोड़ी होगा। इच्छा का रोधन करने की बात बताई, इच्छा रोधन तपसा, तो इच्छा का रोधन कहाँ होगा? पर्याय में होगा कि द्रव्य में होगा? सारा परिणाम पर्याय में है, सारा कथन पर्याय की अपेक्षा से है, और पर्याय की अपेक्षा से सत्य धर्म नहीं होता, तो कथन तो आचार्य पर्याय की अपेक्षा से ही कहेंगे। अनुभव में तो कथन है ही नहीं, शब्द है ही नहीं, अनुभव कहा जा ही नहीं सकता। तो जितने भी आचार्यों ने कहा, या चाहे तीर्थंकर भी कह दें, अनुभव कह नहीं सकते। अनुभव तो अनुभूति का विषय है। तो जो कहा सो तो पर्याय की अपेक्षा से है। बिल्कुल सही बात है। कहाँ है हर कथन? हम भी कह रहे वेद ज्ञान वेद विज्ञान करो, पहले करना पड़ेगा, कर्ता बुद्धि से करना पड़ेगा, भोक्ता बुद्धि से करना पड़ेगा। इतना सा धर्म है और यही हम कर नहीं पा रहे। 24 घंटे कर सकते हैं जिसे हम जहां हैं, जिस अवस्था में हैं। अभी अच्छी अवस्थाएं हैं, शरीर की अवस्था बिगड़ जाएगी ना, ये वेद ज्ञान तो छोड़ो, सब कुछ भूल जाओगे। अभी शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, सब स्वस्थ है, सब कुछ अनुकूल है, तब तक अपना इस पर्याय का काम कर लो, इस मन का सदुपयोग कर लो, भाव मन का। द्रव्य मन तो बाहर ले जाएगा, उसका काम ही वही है, वो भीतर जाने ही नहीं देगा। कहेगा क्या पागलपन कर रहा है, जा मंदिर विधि कर ले, कुछ सूत्र पढ़ ले, कुछ गाथा पढ़ ले, कुछ याद कर ले, बस हो जाएगा तेरा काम। नारायण स्वामी ने विज्ञान शब्द दिया है, उसका क्या अभिप्राय? अब वो आप जाने। अरे हम